पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में पिछले दिनों एक युवती द्वारा अपने पिता के मुखाग्नि देने के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। युवती के सौतेले भाई ने शिकारपुर थाना में आवेदन देते हुए आरोप लगाया है कि मेरी बहन और सौतेली मां मेरे पिता को जबरन अपने पास रख अवैध रूप से संपत्ति को हथिया ली है। पिता के मृत्यु के चंद दिन पहले सभी संपत्ति को अपने नाम करवा लिया और बैंक अकाउंट से भी लाखों रुपए की निकासी कर ली गई। आवेदन में रविवार जायसवाल ने कहा कि मेरे पिता के मृत्यु होने की भी सूचना नहीं दिया गया और राजनीति करते हुए पूरे शहर में हम दोनों भाइयों को बदनाम भी किया गया। दोनों भाइयों ने सौतेली बहन के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कार्रवाई की मांग किया है। मामला क्या है? मामला है मेरे पिता का हत्या हुआ है संपत्ति के लिए। क्या किया गया, उनको हाईजैक कर लिया गया था और ज़बरदस्ती लाकर उनके साथ रजिस्ट्री पर कराया जा रहा था। उनका किडनी खराब था और दिल्ली में इलाज चल रहा था, लेकिन दिल्ली में से ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया नरकटिया, जबकि कोई सुविधा नहीं इलाज कराने की। फिर भी नरकटिया ही लाया गया और यहाँ रोज़ 24 तारीख तक रजिस्ट्री कराया गया, जो कि हम लोग 15-16 बरस पहले कागजी रूप से बंटवारा हो चुका था। फिर भी हम लोग का ज़मीन, हमारे कुछ चाचा लोग का भी ज़मीन और इनका भी ज़मीन, सबका ज़मीन को रजिस्ट्री कराकर उनके पास 70-80 लाख रुपया था, वो रुपया रख लिया गया। रातों रात सारा उनका बैंक खाली कराया गया, रातों रात उनका LIC में नॉमिनी चेंज किया गया, बहुत सारा करके उनको, और इतना टर्चर किया गया, टर्चर करके लिखाया गया जो कि उनके दस्तखत की भी नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारा अंतर है। टोटल संदेहास्पद स्थिति में मरने के बाद भी हम लोग को खबर नहीं किया गया और आनन फानन में कुछ लोगों को द्वारा ही जाकर दाह संस्कार कर दिया गया, जबकि वो यहाँ बहुत सारे रिश्तेदार लोग थे। हम तो पटना थे, ये दिल्ली थे। किसी के आने जाने में भी समय लगता है, फिर भी उस समय नहीं बताया गया। तीसरे लोगों के द्वारा हमें पता लगा, तब तक 3 बजे तक आए, तब तक पता लगा कि सारा कुछ कर दिया गया। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रवि जायसवाल हुआ। कुंडलपुर हम लोग का ज़मीन वगैरह है, जो जितने मेरे हिस्से का था सारा ज़मीन और मेरे भाई के हिस्से का सब कुछ रजिस्ट्री करा लिया गया। कौन कराया हुआ? रत्ना जायसवाल। क्या मामला क्या है? मामला ये है कि मेरे पिता प्रमोद प्रसाद जायसवाल, जिनका ट्रीटमेंट हम लोगों द्वारा दिल्ली में चलाया जा रहा था, उनका किडनी ख़राब था और कुछ शुगर को लेकर प्रॉब्लम था। तो वहाँ पे हमारे बिना नॉलेज के, डॉक्टर के मना करने के बावजूद कि इनको ट्रीटमेंट की अभी सख्त ज़रूरत है, इनको डायलिसिस की ज़रूरत है, आप इनको अभी कहीं पे भी ना लेके जाएं, लेकिन ज़बरदस्ती बिना किसी को इन्फॉर्म किए, बिना बताए उनको दिल्ली से नरकटियागंज शिफ्ट किया गया, जबकि ट्रीटमेंट सारा दिल्ली में था। और नरकटियागंज शिफ्ट करने के बाद बिना किसी को जानकारी दिए, सबसे लड़ाई झगड़ा का माहौल बना करके मेरे फादर को अलग रखा गया सबसे, और घर में बंद करके बाद में छानबीन करने के बाद पता चला कि कम से कम 3-4 टर्म रातों रात दिन में जो भी है करके इन्होंने भाइयों की, मेरी, चाचा की, सबकी प्रॉपर्टी रचना जायसवाल ने अपने नाम पे करवाया। उनके पास लगभग 80-90 लाख रुपए कैश रनिंग में था, जो कि वो व्यापार करते थे। वो सारा कैश अपने हाथ में कर लिया गया। उनका बैंक अकाउंट वगैरह सारा कुछ खाली है रातों रात। उनकी LIC पॉलिसी थी जिसमें नॉमिनी सब कुछ चेंज हुआ है, बहुत सारे डीड बने हैं, बहुत सारे वसीयत बने हैं, जिसकी जानकारी हमारे को आगे भी अभी पता कर रहे हैं कि क्या है। तो हमें पूरा संदेह, पूरा यकीन है कि हमारे फादर के साथ कुछ गलत अप्रिय घटना करके, और डाउटफुल है कि इन्होंने जब सारा प्रॉपर्टी वगैरह सारा कैश इन्होंने ले लिया, अपने हैंड ओवर में कर लिया, तो या तो उनका मर्डर हुआ है या उनको जो सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, जो कि डॉक्टर बोला था कि हर 2 दिन में इनको डायलिसिस की ज़रूरत है, वो डायलिसिस ना करा के उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। आनन फानन में हमारे को या हमारे भाई को, किसी को भी कोई खबर नहीं दिया गया, ना कोई जानकारी दी गई। मैं यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली रहता हूँ और बिना जानकारी के, मतलब रात को उनकी डेथ हुई है और सुबह ले जाकर उनका दाह संस्कार कर दिया गया, ताकि किसी को पता ना चले कि एक्चुअल मैटर क्या है। रचना जायसवाल है कौन? रचना जायसवाल मेरी सगी बहन है, मुझसे बड़ी है, जो कि उम्र में मैं आज 40 ईयर्स ओल्ड हूँ और वो मुझसे 2 से 3 साल बड़ी है। लेकिन रचना जायसवाल ये सारा काम जो कर रही है, फेक ID बना करके
फेक आईडी बना करके उस पर कर रही है। आज भी आप उसका आईडी चेक करेंगे तो उसमें उसका 87 का बॉन्ड आएगा और नाम रचना जायसवाल, कभी प्रिया जायसवाल, कभी मीनू जायसवाल, 3-4 नाम अपना चलाती है, फेसबुक उस पर चलाती है और सारा चीज़ ही मतलब एक क्रिमिनल मेंटलिटी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और एक डिफ़ॉल्ट एक्टिविटीज़ के हिसाब से ये सारा कर रही है। उसके हिसाब से सारे भाइयों का, सारे सब लोगों का प्रॉपर्टी हड़पने का नियत है और इस चक्कर में फादर को मिसयूज करके, बीमारी का फ़ायदा उठा करके इसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई है, जो भी इलीगल तरीके से। और जब उनका काम उसको लगा कि ख़त्म हो गया तो उनको मार दिया गया या मरने के लिए छोड़ दिया गया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुकेश जायसवाल हुआ, पिता प्रमोद जायसवाल हुआ। उनको हमारे समाज में यह है कि छोटे जगह में रहने वाले लोग जब हमारे किसी व्यक्ति की तबीयत ख़राब होती है तो हम महानगर की तरफ जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। तो क्या रीज़न है कि बड़े महानगर में सारा सुविधा रहते हुए, रचना जायसवाल का 2 मकान है, वहाँ पे मेरा भी मकान है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वहाँ से उनको बीमारी के अवस्था में निकाल के छोटे जगह पे नरकटियागंज में शिफ्ट किया गया और इस बीच में सारी प्रॉपर्टी का खेल होता रहा। सारा प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करा करके उनको इलाज के अभाव में या दवाई के अभाव में या उनको जानबूझ के मारा गया। हमें ये संदेह है, इसको लेकर के हम एक दरख्वास्त, ये एक एप्लीकेशन यहाँ पे थाना में दे रहे हैं और इस पर उचित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी है सारा चीज़ का क्लियर होना चाहिए। इसने नए कई सारे अकाउंट्स भी आने के बाद खोले हैं जो उनका मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, और मेरे फादर का सारा प्रॉपर्टी, सारा चीज़ है रातों रात सब शिफ्ट हुआ पड़ा है। इवन हमें पूरा संदेह है कि जो आदमी 5 दिन पहले जा कर के आपको रजिस्ट्री करने का पोजीशन में था तो अचानक से उस आदमी का 5 दिन में डेथ कैसे हुई? अगर डेथ हुई तो सारे रिश्तेदारों को, समाज को, 3 लड़के हैं हम, तीनों को बुला के उनके सामने क्यों नहीं किया गया? हालांकि नॉर्मल तरीके से कोई भी होता है तो वेट किया जाता है, जो आदमी दूर है उसके लिए वेट किया जाता है, इंतज़ार किया जाता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे बाद आता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तत्परता दिखाते हुए, जल्दबाजी दिखाते हुए सारा कुछ हुआ है। हमें पूरा संदेह है कि एक हत्या है, सोची समझी साजिश के तहत एक हत्या है ताकि राज खुल ना पाए। मैं वीरेन, गंगानगर निवासी, 2012 से अब्रोड में सेटल्ड हूँ। मेरी शादी 2017 को दिल्ली निवासी रचना से हुई थी। शादी के 1.5 साल बाद मैं अपने काम की वजह से कनाडा वापस चला गया। कनाडा वापस जाने के बाद मुझे पता चलता है कि इन्होंने मेरे ऊपर 2 झूठे फर्जी मुकदमे दर्ज करवा दिए हैं। हमने इनके परिवार वालों से और इनसे बातचीत करने की बहुत कोशिश की ताकि मैं अपनी वैवाहिक ज़िंदगी को पूर्ण रूप से जी सकूं और अपने वैवाहिक रिश्ते को निभा सकूं, बट उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला क्योंकि इनका वैवाहिक ज़िंदगी में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन्होंने जो झूठे मुकदमे किए हैं, इनको कोर्ट की तरफ से किसी भी तरह की कोई राहत अभी तक नहीं मिली है। अब इन केसेस को सेटल करने के एवज में, अब इन केसेस में इन्होंने मुझसे 1 करोड़ रुपए की मांग की है। तो सीधे सीधे यही लगता है कि इनका वैवाहिक ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुझसे 1 करोड़ रुपए लेने के लिए इन दोनों केसेस को इन्होंने मेरे ऊपर किया है, जिसको कि देने में मैं असमर्थ हूँ।